खूबसूरत सा एलिफेंटा आइलैंड घूमने के लिए पूरे देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि ये आइलैंड फेमस है अपने प्राचीन गुफाओं के लिए। यहाँ का प्लेजेंट नेचर आइलैंड पर कितना आपको समय लगेगा, कितना आपका खर्चा होगा और यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट आइलैंड तक जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। इस बस स्टैंड से आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए हर 10 से 20 मिनट में एसी बसेस मिल जाएगी और ये बस आपको ओनली 6 रुपए के टिकट में 10 मिनट का सफर कराते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इस जगह पर उतार देगी। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए गेट ऑफ इंडिया के अंदर, तीनों दोस्त। अभी यहाँ से हम लोग को 3 टिकट लेना है एलिफेंटा के लिए। चलो देखते, अभी पैसा बढ़ गया 290 का, रिटर्न टिकट भी दोनों तरफ का। चलो यहाँ का सफर शुरू करते हैं। 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने से एलिफेंटा जाने के लिए आपको हर 20 से 30 मिनट में बोट सर्विस का टाइमिंग फिक्स नहीं होता और जो टिकट आप यहाँ से लेते हैं उस टिकट को आपको रिटर्न आते वक्त दिखाना होता है। तो आपका टिकट से 1.5 घंटे का खूबसूरत सफर तय करने के बाद बोट आपको आइलैंड के इस एलिफेंटा जेट्टी पर उतार देगी। बोट से उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चलकर आते ही आप 10 रुपए का टिकट निकालकर इस टॉय ट्रेन के द्वारा एलिफेंटा के मेन गेट तक जा सकते हो। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद एलिफेंटा के गुफा तक जाने के लिए आपको लगभग 120 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है और रास्ते से जाते वक्त आपको यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स, ज्वेलरीज और समंदर के पत्थर से बनाए गए आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग, वुडन वर्क, इस तरह के खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को देखते हुए आप 20 से 30 मिनट में एलिफेंटा के गुफा के। तो गाइस हम लोग थक गए ऊपर आने के बाद, तो यहाँ पे सामने अभी छाँव में थोड़ा आराम करेंगे ये टेबल पर। यहाँ से देख सकते हो आप लोग पूरा न्यू मुंबई भी नज़र आ रहा है। कैमरा में अगर जूम करके दिखा रहा हूँ, अगर देख सकते हो आप लोग। तो फाइनली हम लोग टिकट लेने के लिए आ गए। यहाँ साइड में अभी ऑनलाइन टिकट हो रहा है, अभी ऐसा सिस्टम हो गया है, पहले तो नहीं था ये वाला सिस्टम। आप देख सकते हो फॉरेन के लिए 600 है, इंडियन के लिए 40 रुपीज़ का है एक टिकट का। तो हम लोग का 35 का पड़ा एक टिकट का, 3 टिकट का 105 रुपये का पड़ा 3 टिकट। ऑनलाइन से और कम होते हैं गाइस। तो हम लोग फाइनल टिकट। तो गाइस आप लोग अगर नए हो तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को मैं पूरा आखिर तक लगे रहिए, आपसे यहाँ से पूरा व्यू का मजा उठाइए। गुफा नंबर 1 में प्रवेश करते ही गुफा के प्रवेश द्वार पर आपको ये ध्यान की इन गुफाओं को इस बड़े से पहाड़ को फोड़कर और कार्विंग करते हुए इन गुफाओं का निर्माण किया था और इन गुफाओं की खूबसूरती देखते हुए यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इस गुफा का मुख्य आकर्षण मूर्ति को कर्नाटका के राजा के द्वारा बनवाया गया था। त्रिमूर्ति के पास में ही आपको ये और एक छोटी गुफा नजर आती है और इस गुफा में प्रवेश करते ही आपको 2 शिव द्वारपाल की ये प्रतिमाएं नजर आती है। इस गुफा के अंतराल भाग में आपको ये छोटा सा मंडप नजर आएगा और इसके अंदर आपको गणेश जी की प्रतिमा नजर आएगी। और इस 1 से मात्र 5 मिनट चलने के बाद आप गुफा नंबर 3 के पास में पहुंच जाओगे और गुफा के अंदर प्रवेश करते ही इन दीवारों पर आपको राष्ट्रकूट कला का प्रभाव दिखाने वाले खंडित अवस्था में ये द्वारपाल नजर आएंगे और इस गुफा का अंदर का हिस्सा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। एलिफेंटा के इस आइलैंड वक्त इन नटखट बंदरों से बचकर रहना, क्योंकि ये टूरिस्ट पर अटैक करके उनके हाथ का सामान छीन लेते हैं। अभी उस साइड तो हम लोग घूम के आ गए गुफा के अंदर। अभी टॉप का जो नजारा है उस साइड जाएंगे हम लोग। सबसे ऊंचा और सबसे खूबसूरत कैनन हिल पॉइंट है और इस पॉइंट तक आने के लिए आपको 20 से 30 सीढ़ियां चढ़कर और खूबसूरत नेचर के बीच में से 10 मिनट का ट्रैकिंग करने के बाद आप इस आइलैंड के पहले पॉइंट पर पहुंच जाते हो। यहाँ पर आते ही आपको ये 1 टन से भी ज्यादा वजन की तोफ नजर आएगी। इस तोफ को पोर्तुगीज लोगों के द्वारा एलिफेंटा आइलैंड की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगवाया था
और इस तोप को आसानी से चारों दिशाओं में घुमाकर दुश्मनों पर फायरिंग की जा सकती है। और यहाँ पर आपको ये तोप का तय खाना नजर आएगा। इसके अंदर इस तोप का गोला बारूद रखा जाता था और इसके अंदर आप बिल्कुल भी मत जाना क्योंकि ये बहुत ही पुराना हो चुका है, ये नीचे गिर सकता है। कैनॉन हिल के पहले पॉइंट से मात्र 5 मिनट चलने के बाद आप इस आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाओगे। यहाँ से पोर्तुगीज लोग आने जाने वाले जहाजों पर नजर